सब असत्य बोलने वाले हैं। सत्य का तो कोई दूर दूर तक पालन नहीं करता। हरिश्चंद्र ने सत्य की स्थापना की, उनके जीवन में कितने संकट आए, तो गुरुदेव ये न हो पाएगा। और मदमोह तो भरा पड़ा है, लोभ की क्या बात करूं, और काम और क्रोध की तो बात ही मत करो गुरुदेव। हर कोई बड़ा क्रोधी है, और काम की वासना तो इतनी प्रवृत्त हो चुकी है गुरुदेव कि लोग रिश्तों को ताक पर रखकर काम वासना से लिप्त होकर के, कामातुर होकर के दुर्व्यवहार करते हैं। पशुओं की भांति एक दूसरे को नोच खाने को तैयार है। तो गुरुदेव यहाँ ये सब नहीं हो पाएगा। आप या तो कह दो कि आप मदद नहीं करना चाहते। गुरुदेव अपराध परंपरा परम है, यहाँ ये परंपरा है हमारी, बार बार अपराध होते हैं, बार बार गलतियां होती हैं। आप तो सीधा साधन बताओ गुरुदेव, ऐसा अनूठा संगम बताओ गुरुदेव जिसमें गलती की कोई जगह ना हो, और जिसमें आप जो कहें वो पूरा का पूरा हमें प्राप्त हो जाए। मैं सीधे सीधे कहूं तो गुरुदेव ऐसा साधन बताओ जो कोई अज्ञानी भी मात्र श्रवण कर ले, कुछ करना न पड़े गुरुदेव, मात्र श्रवण कर ले, इतने मात्र से उसका कल्याण हो जाए, ऐसा साधन बताओ। तो सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो। बोले श्रुतम हरति पापानि, बोले ऐसी गाथा सुनाने जा रहा हूं तुम्हें मैं तुम्हें भगवान देवताओं के भी देवता, देवताओं से भी पूजित देवाधिदेव महादेव की गाथा सुनाने जा रहा हूं। मैं तुम्हें शिव महापुराण सुनाने जा रहा हूं। बोले श्रुतम हरति पापानि आरोग्यम धनु प्रोक्षते। बोले ये ऐसी गाथा है, सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते, आरोग्यता मिलती और खूब धन की बरसार होती और सब कुछ मिलने लगता। ये वो दरबारी है, वो दरबार है, ये वो परमात्मा है, वो ईश्वर है जिन्होंने देवताओं को भी दिया है, वो उनकी गाथा सुनाने जा रहा हूं। मैं तुम्हें शिव महापुराण सुनाने जा रहा हूं, और मैं तुम्हें सुमति शिव महापुराण सुनाने जा रहा हूं। इस सुमति का मतलब मति में सो लगे। एक बात कहो, इस गाथा में प्रवेश करने के पहले मति में सुमति आए, इसलिए हनुमान जी की कृपा शुरू हुई। कल हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा करा। हाँ? बाबा हनुमान की कृपा से, चूंकि वो बुद्धि नाम अग्रण्यम है। कौन है वो बुद्धि में सबसे अग्रणी है, बुद्धि नाम अग्रण्यम है, अतुलित बलधाम है, बलशालियों में सबसे श्रेष्ठ है। एक बात कहूं, एक बिलपत्र लेकर हनुमान जी के भाई का नाम लेकर अगर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दिया जाए तो विश्व की किसी भी असुविधा से तुम्हें मुक्ति मिलती है। दुनिया का कितना ही बड़ा संकट हो तुम पर, तुम्हें संकटों के ऊपर संकट आ रहे हो, तुम्हारा कोई काम बन ना पा रहा हो, तुम खूब परेशान हो और तुम्हें कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, और तुम्हें लगे अब तो कोई साधन बन सकता नहीं, अब तुम्हें ऐसा लगने लगे चारों तरफ अंधकार है, जब तुम्हें कोई रास्ता नजर ना आए तो एक बिलपत्र लेना। हाँ, ऐसे 3 पत्तियों वाली, कोई बड़ी दिखाऊं क्या? अच्छा, ऐसे 3 पत्तियों वाली एक सुंदर सी बिलपत्र ले लो, और हमेशा जब तुम बिलपत्र चढ़ाते हो तो अगर तुम भगवान शिव के ऊपर चढ़ा रहे हो तो तुम समझना तुम्हारे जीवन के संकट कटेंगे। अगर तुम भगवान शिव के ऊपर स्पर्श करके नीचे अर्घे पर चढ़ा रहे हो, यानी माता को समर्पित कर रहे हो, तो तुम समझना तुम्हारे जीवन में संकट आएंगे ही नहीं। भूत भविष्य वर्तमान सब ठीक होने वाला है। लेकिन इसी बिलपत्र को अगर ये टहनी वाला भाग शिवलिंग की तरफ रख करके अर्घे पर चढ़ाया जाए, जलहरी की तरफ ये पत्ती लंबी वाली रखी जाए, और बाबा हनुमान जी के भाई का नाम लेकर के भगवान शिव के ऊपर बिलपत्र चढ़ा दिया जाए, तो विश्व की कोई भी ऐसी मान्यता नहीं है, कोई भी ऐसा तुम्हारा वरदान है नहीं जो तुम्हें मिल नहीं सकता। तुम जो भी कुछ मांगोगे तुम्हें तत्काल मिल जाएगा। एक बात कहूं, बाबा हनुमान के भाई का गतिमान बोल करके 5 बार ओम गतिमान ओम गतिमान ओम गतिमान ऐसा बोलकर बिलपत्र चढ़ाओ, तुम्हारे जीवन के सारे झंझावात समाप्त हो जाएंगे और हर मनोरथ की सिद्धि होगी। एक बात कहूं, तुम्हें भगवान हनुमान के माता पिता का नाम पता है क्या? हाथ उठाओ जिनको मालूम है। कौन है जरा बताइए, जोर से बोलो। बाबा हनुमान के माता पिता का नाम जोर से बोलिए। उनके भाइयों के नाम किनको मालूम है? हाथ उठाओ।
बाबा हनुमान के भाइयों के नाम बताइए, और कितने भाई हैं हनुमान जी के ये बताइए। बाबा हनुमान जी के कितने भाई हैं, और भाइयों के नाम किसी को मालूम है तो हाथ उठाओ। आपको उनके माता पिता का नाम पता है? उनके 5 भाई हैं जिनका नाम तुम्हें नहीं मालूम। बाबा हनुमान के इन 5 भाइयों का नाम लेकर के जो भगवान शिव की उपासना करता है उसके जीवन में हर सुख मिल जाता है, और तुम्हारे जीवन के 5 तत्व जागृत हो जाते हैं, और तुम्हारे जीवन में ये 5 तत्व समाहित हो जाते हैं। क्योंकि यही 5 तत्व तुम्हारे जीवन में है, यही 5 तत्व संसार में है, और यही 5 तत्व से भगवान बना है। हाँ, भ ग वा आ और ना, ये 5 अक्षर हैं भगवान में। तुम्हारे शरीर में 5 तत्व हैं। कौन कौन से बताइए? धरती, आकाश, अग्नि, जल और वायु, ये 5 तत्व हैं। क्षितिजल पावक गगन शमीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। हाँ? ऐसे हनुमान जी के 5 भाई हैं। एक का नाम है मतिमान, एक का नाम है श्रुतिमान, एक का नाम है केतुमान, और एक का नाम है गतिमान, और एक का नाम है ध्रुतिमान। ये 5 भाई हैं हनुमान जी के। ये 5 भाइयों का नाम लेकर भगवान शिव की उपासना करने वाले को, क्योंकि ये द्वादशांशावतारी हैं भगवान हनुमान, इनकी कृपा से तुम्हारी सुमति में वृद्धि होती है।